आज ऐसी खबर के बारे में बताने वाले हैं जो कि पश्चिम एशिया में बहुत बड़े युद्ध का रूप धारण कर चुकी है। तो ये है इजराइल और ईरान के मध्य जो युद्ध है। आप देख रहे हैं यहाँ ईरान है इधर, और इधर जो है इजराइल है। और इन दोनों देशों के बीच अगले जो आने वाले समय है बहुत ही हालात बिगड़ने के चांस ऐसा लग रहा है। और 5 दिन पहले से जो है बहुत ज़्यादा मिसाइल दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं। इजराइल के द्वारा जो है फाइटर जेट भेज करके ईरान के कई परमाणु ठिकाने और बंदरगाह और जो तेल के कारखाने हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है, जहाँ तेल को साफ किया जाता है, जहाँ भंडारित किया जाता है, उन जगहों पर जो है बहुत ज़्यादा जो है हमला किया गया इजराइल के द्वारा, जिससे ईरान को बहुत सारा नुकसान हुआ। और उसका पलटवार करते हुए ईरान ने भी कई मिसाइलें जो है इजराइल के ऊपर दागी है, जिससे किसी देश को कुछ ज़्यादा और किसी को थोड़ा कम नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें इन दोनों देशों के अलावा भी इनसे जुड़े हुए जो अन्य देश हैं जो इनसे व्यापार वगैरह करते हैं उनको भी खासा नुकसान हुआ है। तो यहाँ देख लेंगे कि जैसे इनके जो है कहाँ से होकर ये एक दूसरे पर हमला किए हैं। तो इधर आप देखेंगे, इधर जॉर्डन है और इधर इराक है, इधर सीरिया है, इधर सऊदी अरब है। तो इन इन जो है देशों से ऊपर से हो करके इन दोनों देशों के हमले एक दूसरे पर होते रहे हैं। और यहाँ देखेंगे तो इसकी राजधानी जो है ईरान की तेहरान है, और यहाँ इजराइल की देखेंगे तो जेरूसलम है। जबकि जेरूसलम पर ईरान ने अभी कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया जेरूसलम पर नहीं की है, क्योंकि ये थोड़ा धार्मिक माना जाता है और ये कई धर्मों का स्थान माना जाता है। लेकिन इजराइल के और शहरों पर जो है ईरान ने हमले किए हैं, जिसमें इजराइल का जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी कुछ जो मिसाइलों को नष्ट करने में विफल रहा है। तो पूरी तरह से इसकी 100% एक्यूरेसी नहीं है जो इसका आयरन डोम सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जिसे माना जाता है। तो इस तरह से है। और अभी आपको एक खबर बता दें कि जो भारत के नरेंद्र मोदी हैं वो साइप्रस यात्रा पर गए थे, और यहाँ से अभी G7 जो है जो समिट होने वाली है कनाडा में, वहाँ के लिए अभी रवाना हुए हैं। तो आप देख रहे हैं इजराइल के बहुत करीबी है, और भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन जो सी है उसी में जो है साइप्रस ये देश है, और इसके कुछ भाग पर जो है तुर्की का भी कब्जा है। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा जो है इसमें आप देखेंगे, इसमें जेरूसलम है जो राजधानी मानी जाती है इजराइल की, और ये तेहरान है जो ईरान की जो है राजधानी मानी जाती है। और यहाँ आपको बताएंगे कहाँ कहाँ ज़्यादा जो है हमला किया है ईरान ने। तो ये हाइफा पोर्ट है जहाँ भारतीय अडानी ग्रुप का हिस्सेदारी भी है यहाँ इस पोर्ट पर। और इसके बाद जो है तेल अवीव आपको देख रहा है। तो ये जो इजराइल के जो सिटी हैं ये बहुत जो है जनसंख्या घनत्व के मामले से अच्छे हैं, और बड़ी जो कंपनियां हैं और जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर मेन है, ये इन्हीं शहरों में है। इसीलिए इसको नुकसान पहुंचाने का जो है ईरान ने अपनी तरह रणनीति बनाया है और यहाँ हमले कर रहा है। तो आगे देखते हैं। इसमें ये आपको जो दिख रहा होगा ये जल वाला निकाय, ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है। इधर जो वेस्ट बैंक वगैरह जो दिख रहा है ये है, और इधर साइड में थोड़ा गाज़ा पट्टी है। यहाँ गाज़ा पट्टी में जो हमास ने हमला किया था, और वहीं से इसकी मेन शुरुआत ही हुई है लड़ाई की, अगर देखा जाएगा तो इधर देखेंगे तो ये जॉर्डन इसका दिख रहा है पड़ोसी इजराइल का, और इधर देखेंगे तो जो है इजिप्ट इसका पड़ोसी दिख रहा है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ जो है भूमध्य सागर को जोड़ता है ये जो है लाल सागर जो है रेड सी, और यहीं से निकलता है स्वेज नहर एक निकलता है। तो इस तरह से है। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो है ये लेबनान, इसके आप उत्तर साइड में देख रहे होंगे इजराइल के, इधर जॉर्डन है और इधर साइड में जो है सीरिया है। और साइप्रस जो है इसका जलीय सीमा साझा करता है इससे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ ये इजराइल है, ये जो दिख रहा है। तो उत्तर में लेबनान, और उत्तर जो है आप इसमें देखेंगे उत्तर पूर्व में जो है सीरिया, और इधर जो है पश्चिम में पूर्व में देखेंगे जॉर्डन है। और इस तरह से जो है पश्चिम में आप देखेंगे इधर जो है मेडिटेरियन सी है। और इधर आपको दिख रहा होगा यहाँ इराक है, इराक के बाद इधर क्या है ईरान है।
तो भौगोलिक स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ईरान की राजधानी तेहरान है, और यहाँ इधर जो है इसकी बात करेंगे ईरान की, जो है ईरान इधर जो है तुर्कमेनिस्तान से भी सीमा साझा कर रहा है, इधर अफ़गानिस्तान से है, और थोड़ी दूरी जो है ये पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है, और इधर अजरबैजान से सीमा साझा कर रहा है, और इधर जो है आर्मेनिया भी है थोड़ा जो सीमा साझा करता है, और इधर इराक से कर ही रहा है सीमा साझा। तो इस तरह से सीमा साझा कर रहा है। आप देख रहे हैं किन किन देशों से सीमा साझा कर रहा है ईरान। आगे देखेंगे इसमें, इधर देखोगे तो जो है कुवैत जलीय सीमा साझा करता है ईरान से, और इधर ईरान के जो है इधर साइड में देखोगे तो अरबियन गल्फ़ है, जिसे पर्सियन गल्फ़ के नाम से जाना जाता है, और यूनाइटेड अरब अमीरात जो है जलीय सीमा साझा करता है, इधर गल्फ़ ऑफ अमन की है, और इस तरह से जो है इसके ईरान के जो है आसपास में कुछ देश स्थित हैं। और जॉर्डन आपको दिख रहा है जो इराक के बगल में है, इधर ये दिख रहा है, तो इराक भी सीमा साझा करता है, ये जो दिखाया गया है। इसके बाद जो है तुर्की भी जो है ईरान से सीमा साझा करता है, यहाँ आर्मेनिया अजरबैजान जो मैंने बताया इस तरह सीमा साझा करते हैं। और यहाँ आपको पूरा दिखाया गया है कि यहाँ इजराइल है और यहाँ जो है ईरान है। तो यहाँ से ये जो है इतनी दूरी लगभग तय करके 1000 से ज़्यादा 2000 लगभग दूरी किलोमीटर में तय करके ये एक दूसरे पर लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ आपको बता दें कि इससे बहुत सारा नुकसान अन्य देशों को भी हुआ है। जैसे कि भारत की बात करेंगे, भारत की जो है जो एक तरीका से देखा जाएगा कि व्यापार की स्थिति हो या मित्रता को लेकर हो, कि ईरान से भी अच्छी मित्रता है, और इधर देखा जाएगा इजराइल से भी अच्छी मित्रता है। और यहाँ ईरान की बात करेंगे तो हम लोगों की ईरान से क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पेट्रोलियम जो है ईरान से ख़रीदता है भारत, और यहाँ जो है चाबहार पोर्ट भी ईरान में है जो बहुत रणनीतिक स्थिति है, और इसके तहत भारत अन्य देशों में जो है अपनी व्यापार की स्थिति या पकड़ अच्छी बना सकता है चाबहार बंदर के ज़रिए। तो ये भी संकट की घड़ी में दिक्कत है, और यहाँ जो है पेट्रोलियम भी आयात करने में दिक्कत है। और इधर आपको बताएंगे जो पर्सियन गल्फ़ है यहीं कतर है, और कतर और जो ईरान है वो बड़े पैमाने पर गैस का उत्पादन करता है, और यहाँ कतर के साथ जो है भारत की 2047 तक LNG जो गैस है उसके व्यापार के लिए समझौता किया गया है। उसमें ईरान की भी साझेदारी है गैस के उत्पादन में, तो इसलिए भारत को इसमें बहुत दिक्कतें हैं। और आपको बता दें कि ईरान में लगभग 18,000 करीब भारतीय भी इस समय फंसे हुए हैं। तो इसमें सबसे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनको निकाला कैसे जाए, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये सब जो है दिक्कतों की वजह से यहाँ जो एयर रूट है उसको बंद कर दिया गया है, और इसलिए अजरबैजान और आर्मेनिया जैसों देशों से सहारे या अन्य देशों के सहारे जो है सड़क मार्ग से वहाँ पहुँचाकर भारतीयों को भारत लाया जा सकता है। और इधर देखेंगे इजराइल में भी जो है एक यहूदी देश है, तो इजराइल से भी भारत के इससे कुछ दिनों में अभी बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। और देखा जाएगा यहाँ से भारत बराक मिसाइल ख़रीदता है, और जो है यहीं से जो है ड्रोन खरीदता है अच्छी क्वालिटी का। तो इस तरह से जो है अभी हाल ही में देखेंगे पाकिस्तान भारत युद्ध में इजराइल खोलकर जो है भारत का सपोर्ट किया था, लेकिन भारत को बहुत सूझबूझ के साथ ईरान और इजराइल के संदर्भ में बोलना है, और इसलिए सूझबूझ के साथ भारत जो है अपना रणनीति अपना रहा है। और इस तरह से अगर ईरान और इजराइल में युद्ध नहीं रुकता है तो वैश्विक जो है महंगाई बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है, और अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। और यहाँ बात करेंगे कि ये लड़ाई का मेन जो है इसमें क्या चीज़ है, तो इजराइल को जो है लगा कि ये जो है ईरान परमाणु बम बनाने की स्थिति में विकसित हो रहा है धीरे धीरे, तो इसने जो है इसीलिए परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, और कई परमाणु ठिकाने नष्ट किए हैं, उसके कई वैज्ञानिक मार दिए हैं, वहाँ के जो मेन कमांडर थे उनको भी जो है इसमें मारा गया है, इजराइल की तरफ से ऐसा कहा गया है। तो बहुत सारा जो है इसमें नुकसान हुआ है। और इसके बाद बता दें इसमें कि जो है इजराइल जो है एक परमाणु संपन्न देश है, और इसलिए अपने आसपास के पड़ोसी देशों को परमाणु संपन्न देखना नहीं चाहता है कि जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सके।
इसलिए ये मेन मुद्दा है। और दूसरी बात, ये ईरान द्वारा जो समर्थित हैं, जैसे लेबनान में जो है हिजबुल्लाह है, और यमन में जो हुती हैं, और हमास जो है गाज़ा पट्टी में है। इस तरह से ईरान समर्थित जो है कुछ लड़ाकू भी हैं, जिसे जो है इजराइल आतंकवादी ये कहता है। तो इस तरह जो है हालात बने हैं। इन सब से जो है लड़ने के बाद अब ईरान की तरफ भी जो है रुख हुआ है और इजराइल का, और यहाँ से लड़ाई छिड़ चुकी है। तो इस तरह से जो है वैश्विक दुनिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और व्यापार हो, जीडीपी हो, या व्यापारिक साझेदारी हो, और जो है इस तरह से कूटनीतिक प्रभाव हो, सब चीज़ों पर जो प्रभाव पड़ने वाला है। और यह सब उस समय हो रहा है जब कनाडा में G7 समिट जो है आयोजित की जा रही है। उसमें भारत के नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया है। जैसा कि कुछ दिनों पहले से कई समिट से जो है भारत को इसमें बुलाया जा रहा है, जबकि भारत G7 का जो है हिस्सा नहीं है परमानेंट, लेकिन तब भी इसमें बार बार उसको बुलाया जाता है, जिससे जो है भारत की एक अच्छी पकड़ बनी है G7 में। तो आशा करते हैं आपको इस जो है वीडियो अच्छा लगा होगा।